यह है योग नगरी ऋषिकेश की तस्वीरें। जब मैं इन तस्वीरों को देख रहा था तो एक जगह जाकर मेरा दिमाग थोड़ा सा ठनका, और वो क्या कि जब ऋषिकेश ऐसे लिखा देखा, ऋषिकेश ऐसे लिखा जाता है, ऋषिकेश, ऋषिकेश, ठीक है। अगर इसके अंग्रेजी की बात किया जाए तो RI से ही लिखा जाता है ऋषिकेश, ठीक है। तो फिर मैं सोचा कि पुरानी फिल्मों के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी, उनका भी नाम ऋषिकेश था, लेकिन उनका नाम ऋषिकेश था। अब वो जब लिखा जाता था तो इसमें ह में री की मात्रा, ठीक है, ऋषिकेश ऐसे लिखा जाता था, ऋषिकेश मुखर्जी। तो फिर ऋषिकेश सही है कि ऋषिकेश सही है? अब जाहिर सी बात है, दिमाग वहां तक गया कि दोनों में सही क्या है। हो सकता है कि योग नगरी ऋषिकेश, उसका ऋषिकेश ही सही हो, या फिर ऋषिकेश लिखा है तो ऋषिकेश ही सही है। तो थोड़ा सा खोजी मानसिकता के तौर पे आदमी खोजने की कोशिश किया तो हिंदी शब्द सागर शब्दकोश का एक बहुत ही शानदार सी किताब है, शिवराम आपटे संस्कृत कोश। जब दोनों में देखा तो एक अद्भुत बात पता चली कि ना तो ऋषिकेश सही है, ना ही ये ऋषिकेश सही है, और ना ही ये ऋषिकेश सही है। ये दोनों गलत है। अब दोनों गलत है तो कैसे गलत है? अच्छा देखिएगा, ये हो सकता है कि इंग्लिश में ऋषिकेश सही हो, लेकिन हिंदी में ऋषिकेश ये गलत है, और खैर ये ऋषिकेश तो गलत ही है। अब सही क्या है, आइए देखते हैं सही क्या है। अब मूल शब्द जो है वो है ऋष, मूल शब्द है ऋषिक। ध्यान से देखिएगा, मूल शब्द है ऋषिक। अब ऋषिक मूल शब्द है। अब ऋषिक का अर्थ क्या होता है? तो ऋषिक का अर्थ जो होता है वो होता है इंद्रियां, होता है इंद्रियां, ठीक है। ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां। अब ऋषिक थोड़ा सा बोलने में परेशानी होती है, ये जो हमारी जिह्वा है वो ऋषिक बोलने में थोड़ी सी परेशानी होती है। तो ऋषिकेश, 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 तो वो ऋषिकेश हो चुका है। तो वर्तमान में जो ऋषिकेश है वो ऋषिकेश से टूट करके, बिगड़ करके ऋषिकेश हो गया है। अच्छा, आप लोग में से बहुत सारे कहेंगे कि सर आप कैसे कह सकते हैं कि ऋषिकेश टूट के बिगड़ गया? अभी मैं यहाँ पे पूरा की इमेज लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो मूल शब्द है ऋषिक। अब ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां, जो अपनी इंद्रियां होती है ना, इंद्रियां। अच्छा, अब इसमें क्या जुड़ा हुआ है? अब ऋषिक में शब्द जुड़ गया ईश। तो जब ऋषिक में ईश जुड़ेगा तो ईश का मतलब होता है मालिक, भगवान। अब दोनों मिलकर के बनेगा ऋषिक, और ईश मिला तो बन गया ऋषिकेश, ऋषिकेश। अब ऋषिकेश बन रहा है, यानी कि ऋषिकेश में आप ये कह सकते हैं कि श में बड़ी की मात्रा होती है। अब देखिएगा, ये ऋषिकेश जो ऐसे आज के समय में लिखा जाता है ये पूरी तरह से गलत है, ठीक। ऋषिकेश मुखर्जी की बात करें तो उनके भी नाम में हर जगह ये देखा गया ऋषिकेश, ये भी गलत है। क्यों गलत है? इसमें ऋषिक लिखा है, ऋषिक और प्लस ईश, तो ये गलत है। मूल शब्द क्या है? ऋषिक, और ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, यानी कि अपने इंद्रियों पर वश प्राप्त करने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों का मालिक या देवता। अब ऋषिकेश यानी कि इंद्रियों को अपने वश में करने वाला या मालिक या देवता के संदर्भ में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ऋषिकेश जो है
पुराणों में आपको मिल जाएगा, भगवत गीता में इसका उल्लेख मिल जाएगा आपको, ठीक। और ऋषिकेश यह भगवान शिव की भी पर्यायवाची मिलती है, विष्णु की पर्यायवाची मिलती है, यहां तक कि कृष्ण की भी पर्यायवाची मिलती है, ऋषिकेश। अब ऋषिकेश आप समझ गए होंगे कि ह्री और श पर बड़ी की मात्रा मूल शब्द है ऋषिक प्लस ईश, यानी कि ऋषिकेश। तो ऋषिकेश शुद्ध है। ऋषिकेश जो हृकेश मुखर्जी में है, यानी कि श में छोटी की मात्रा, ये भी पूरी तरह से गलत है। और हमारी जिह्वा ऋषिकेश बोलने में थोड़ी सी परेशान करती है या हमें परेशानी होती है, तो ऋषिकेश टूटते टूटते आज के डेट में जो हो गया है वह ऋषिकेश हो गया है। अब ऋषिकेश का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है। ऋषिकेश का शाब्दिक अर्थ है, ज्यादातर आप जब सोर्स खंगालेंगे तो भगवान विष्णु की पर्यायवाची जरूर मिलती है ऋषिकेश में, लेकिन कुछ जगहों पर शिव की भी पर्यायवाची है, कुछ जगहों पर कृष्ण की भी पर्यायवाची है। तो शुद्ध क्या हो गया? ऋषिकेश। क्या हो गया शुद्ध? ऋषिकेश। अब देखिएगा यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, शुद्ध हो जाएगा ऋषिकेश, यही शुद्ध है। अब ऋषिकेश आज के डेट में बिगड़ा हुआ रूप है और बहुत सारे लोगों का नाम ऋषिकेश होता है, तो ऋषिकेश भी गलत है। तो ये भी गलत है, सही क्या है? ऋषिकेश। और ऋषिकेश जो है वह इंद्रियों को वश में करने वाला के संदर्भ में है, मतलब कि भगवान विष्णु की पर्यायवाची होगी, शिव की पर्यायवाची होगी, कृष्ण की भी पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये रहा ऋषिकेश और ऋषिकेश में फर्क क्या अंतर। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये आप जान रहे थे कि नहीं जान रहे थे ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी मज़ेदार टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।